हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। आज की इस इम्पोर्टेंट सेशन के अंदर राजस्थान एनएचएम के अंडर आने वाली तमाम प्रकार की वैकेंसीज जैसे सीएचओ, स्टाफ नर्स, सभी के अंदर 45 मार्क्स के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 45 मार्क्स में आपको तैयारी करवाई जाएगी बेसिक जो एप्लीकेशंस है कंप्यूटर की, साथ ही कंप्यूटर के उन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। उन्हीं सब की शुरुआत करते हैं आज हम लोग इस सेशन में, जहां इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्राइमरी फंक्शन आपसे पूछा गया है। हालांकि फंक्शन सारे ही होते हैं जो ऑप्शन में आपके दिया हुआ है, जैसे स्टोरिंग डाटा को भी स्टोर किया जाता है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन भी परफॉर्म की जाती है, डेटा को भी प्रोसेसिंग किया जाता है, प्रिंटिंग भी किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, प्रोसेसिंग द डेटा को प्रोसेसिंग करने के काम में आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर आर डिजाइन टू प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस डिवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर और ए यूज़र। या तो यूज़र मैनुअली इसको कंप्यूटर को प्रोसेस करेगा या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी फंक्शन पूछा गया है, प्रोसेसिंग करता है डेटा का, यानी ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। प्राइमरी आउटपुट डिवाइस बताना है। कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है और स्कैनर। प्राइमरी यहाँ पर आउटपुट की बात की जाए तो प्राइमरी आउटपुट आपकी क्या होता है, मॉनिटर। मॉनिटर इज ए प्राइमरी आउटपुट। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। हार्डवेयर कंपोनेंट पूछा गया है आपसे, एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा होता है कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए है आपके वर्ड प्रोसेसर, कीबोर्ड, एमएस एक्सेल या एंटीवायरस। तो कीबोर्ड इसके अंदर क्या होता है, हार्डवेयर का क्या है, एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट है। किसका, एक कंप्यूटर का एसेंशियल क्या है, कीबोर्ड। कीबोर्ड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो रहेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में मोस्ट बेसिक यूनिट कौन सी है डेटा की। तो ऑप्शन ए है आपके सामने बाइट, ऑप्शन बी है बिट, ऑप्शन सी है करेक्टर, ऑप्शन डी है वर्ड। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बेसिक यूनिट की डेटा की, तो वो क्या होती है, आपके बिट होती है, PIT। बिट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिट इज ए बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके बिट, आइदर 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेन पर्पज पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, स्टोर यूजर डेटा, क्रिएट एप्लीकेशन या परफॉर्मिंग इंटरनेट ब्राउजिंग। तो मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स, कंप्यूटर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मेन पर्पज क्या है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड ए यूजर इंटरफेस फॉर इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला है कंसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको एग्जांपल बताना है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन ए है विंडो, ऑप्शन बी है मैकोस, ऑप्शन लिनक्स और ऑप्शन डी है आईओएस। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ओपन रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो लिनक्स इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द correct answer. Linux is an open resource operating system, which means its source code is freely available for modification. Option C is the correct answer. Next question है which programming language is also which programming language is known for being open resource and widely used for the web development। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, रूबी। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक ओपन सोर्स लैंग्वेज वाइडली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट बोथ ए क्लाइंट और ए सर्वर साइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट डिवाइस का, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, माउस और स्पीकर। तो माउस क्या है, आपके इनपुट डिवाइस दैट अलाउज टू यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इंटरफेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए स्कैनर। स्कैनर का पर्पस क्या होता है, टू इनपुट टेक्स्ट डेटा, टू आउटपुट ग्राफिकल डेटा, टू कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू ए डिजिटल फॉर्मेट, टू डिस्प्ले द वीडियो डेटा। तो अगर हम लोग बात करें स्कैनर का, तो स्कैनर क्या करता है, स्कैनर करता है आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू ए डिजिटल फॉर्मेट। जैसे कि स्कैनर स्कैनर कन्वर्ट पेपर स्कैनर कन्वर्ट पेपर डॉक्यूमेंट फॉर इमेज और इमेज इनटू ए डिजिटल फ्रॉम द यूज ऑफ ए कंप्यूटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका रहने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम से। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि ऑप्शन ए है रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, रनिंग वन प्रोग्राम एट ए टाइम, यूजिंग ए कमांड लाइन इंटरफेस ओनली, लिमिटेड मेमोरी। तो कंप्यूटर सिस्टम का मल्टीटास्किंग की बात करें तो ये एक मल्टीपल प्रोग्राम को एक साथ चला सकता है साइमल्टेनियसली, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज फॉर ए मोबाइल डिवाइस। जैसे लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक ओएस और विंडोज। तो एंड्रॉयड क्या है, एक ओपन रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन किया हुआ मोबाइल का डिवाइस है, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉलेज ऑफ एमएस और एमएस एक्सेल से रिगार्डिंग एमएस पॉइंट यानी एमएस वर्ड, इनसे हमारा ये क्वेश्चन रहने वाला है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा गया है कि विच एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कौन सा सॉफ्टवेयर काम में आता है। जैसे फर्स्ट एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेस। तो एम एस पावर पॉइंट के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं स्लाइड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज प्राइमली यूज्ड इन एम एस एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस। जैसे फर्स्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी है फॉर्मूलाज, स्लाइड ट्रांजिट और स्पेल चेक। तो
फॉर्मूलाज का काम की इसके अंदर होता है MS एक्सेल के अंदर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डेटा स्टोरेज इन MSSS। MSSS में स्टोरेज किसके अंदर होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू स्टोर MSSS का डेटा? ऑप्शन ए टेबल्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन। MSSS की बात करें तो ये टेबल्स के अंदर असेस होता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। MSSS यूज्ड टेबल्स टू स्टोर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉर डेटाबेसिस मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इंटरनेट, ईमेल और PDF से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू व्यू PDF फाइल? वर्डपैड, एडोब, MS एक्सेल, विंडो मीडिया प्ले। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ईमेल? ईमेल का मेन फंक्शन क्या है? ब्राउजिंग द इंटरनेट, सेंडिंग और रिसीविंग द डिजिटल मैसेज, व्यूइंग डॉक्यूमेंट्स और स्टोरेज डेटा। बहुत ईजी क्वेश्चन। ये क्या करता है? सेंडिंग एंड रिव्यूइंग डिजिटल मैसेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरसेस एंड एंटीवायरस से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसके अंदर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल MS वर्ड, नॉर्टन एंटीवायरस, ऑप्शन सी है एडोब एक्रोबेट रीडर, ऑप्शन डी है गूगल क्रोम। तो एंटीवायरस का एग्जांपल की बात करें तो नॉर्टन ऑन एंटीवायरस इज एन एग्जांपल ऑफ वायरस एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन पर्पज ऑफ ए कंप्यूटर वायरस। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कंप्यूटर वायरस? एनहेंस परफॉर्मेंस, डिस्टर्ब सिस्टम ऑपरेशन, प्रोवाइड सिस्टम अपडेट और स्टोरेज डेटा। तो ये डिस्टर्ब करता है किसको? सिस्टम ऑपरेशंस को, यानी ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस इज ए malicious program designed to damage or disrupt the operation of a computer। नेक्स्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कीबोर्ड, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और CPU। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर? रैम, हार्ड ड्राइव, CPU और मदरबोर्ड। CPU क्या होती है? एक ब्रेन होता है किसका? कंप्यूटर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डेटा मीडिया? CPU, रैम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर। हार्ड डिस्क क्या होता है? एक हार्ड डिस्क इज यूज टू स्टोर द डेटा परमानेंटली इनटू द कंप्यूटर। विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस? रैम, CPU, हार्ड ड्राइव और मॉनिटर। तो CPU के अंदर क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच IT एक्ट इन इंडिया गवर्न्स द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स? IT एक्ट 2000, साइबर एक्ट 2010, डिजिटल इंडिया एक्ट 2015, ई कॉमर्स रेगुलेशन एक्ट। तो ऑप्शन ए है IT एक्ट 2000, वो क्या है? गवर्न्स करता है साइबर क्राइम, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, कॉन्टैक्ट्स एंड डिजिटल सिग्नेचर इन इंडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है What is the primary role of information technology governance? Storage the data, improving communication and public services delivery, increasing energy consumption or enhance traditional method? So, improving communication and public service delivery. Option B is the correct answer. Next question है which of the following is an example of computer software that opens the resources? Windows OS, Linux, Adobe Photoshop, MS Word, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज Linux is an open source operating system, meaning its source code is freely available. Option B is the correct answer. Next question है which of the following is the type of computer memory that store data temporarily? तो temporarily RAM के अंदर डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए प्रिंटर इन कंप्यूटिंग? प्रिंटर का मेन पर्पस क्या है? डिस्प्ले इमेज को डिस्प्ले करता है, कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू पेपर फॉर्मेट, स्टोर डॉक्यूमेंट प्रोसेस। तो ये क्या करता है? डिजिटल डेटा को पेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो ये था आज का हमारा सेशन कंप्यूटर से रिलेटेड। और भी क्वेश्चंस हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट पुट करिएगा। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, साथ ही टेलीग्राम चैनल, दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जा रहा है और वहाँ से लिंक के माध्यम से ज्वाइन होना है। इसी के साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। नंबर है 9694 96 सॉरी 96 9672294699। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9672294699, जहाँ पर डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंटेंट कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करिएगा। थैंक यू।